और रौनक का रुख करेंगे बीकानेर से। रौनक हमारे सहयोगी कनेक्टर। रौनक, बीकानेर वासियों की क्या उम्मीदें इस बजट से, किस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए बजनलाल सरकार का पहला बजट है और तमाम लोगों को बेहद इंतजार है, क्योंकि देखिए जितने वर्ग हैं ये उम्मीद लगाए बैठे कि इस पिटारे में कहीं ना कहीं उनके लिए कोई खुशखबरी जरूर आएगी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है जब पश्चिमी रेगिस्तान की बात हो, सोलर को लेकर बात हो रही थी, 3 बड़े पार्क यहाँ पर खोलने की बात मुख्यमंत्री ने की है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बड़े स्तर पर इंतजार है कि इस बार सोलर को लेकर कोई सब्सिडी जिस तरह से केंद्र सरकार दे रही है उसी तरह से डबल इंजन सरकार दे, इस तरह की चर्चाएं जो है वो सुनने को मिल रही है। हालांकि देखिए कई मंत्री विधायकों से बातचीत हुई है इन इलाकों को लेकर के, उन्होंने इस बजट में खास प्रावधान की बात कही है कि कुछ विकास की बात बीकानेर की। और देखिए मंत्रियों ने यह भी कहा कि ये बजट विकसित भारत की कल्पना करने वाला हो, जिस तरह की चर्चाएं हुई। हालांकि देखिए महत्वपूर्ण लोग मेरे साथ मौजूद, महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महिलाएं मेरे साथ है और महिलाएं जो है वो घर के बजट को देखती हैं और घर की होम मिनिस्टर के तौर पर देखी जाती है। मैं चर्चा करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं कितनी उम्मीदें हैं आज के बजट से। और आप देखिए कि जिस तरह से लगातार चर्चाएं हो रही थी, पहला बजट है भजनलाल सरकार का, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? सर मैं यही कहूंगी कि अभी जो भजनलाल सरकार अभी अपना पूर्णकालिक जो बजट देने वाली है, उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे। महिलाओं को अगर रोजगार उत्पन्न हो जाएगा तो उससे वो अपने बजट को इजीली मैनेज कर पाएगी। तो बेटर है कि वो एक ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार की तरफ प्रेरित करे, जिससे क्या हो कि 5 साल में जो उन्होंने हमसे वादे करके जो सरकार आई है, एटलीस्ट उसके लिए वो बेहतर उपाय हो सकता है कि वो एक रोजगार की तरफ हमें प्रोत्साहित करे कि बेहतर से बेहतर रोजगार दे पाए महिलाओं को। बिल्कुल, देखिए सीए, शिक्षक, गृहिणियां, तमाम लोग मेरे साथ एक एक कर मैं ले लेता हूं। संक्षिप्त में बताइए किस तरह से कितनी उम्मीदें हैं, 11 बजे बजट जो है वो शुरू होगा, क्या सोच रहे हैं? सर हम ये चाहते हैं कि इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गए, सरकारों को पेपर लीक के मामले में कुछ महत्वपूर्ण कानून, कुछ सख्त कानून बनाने चाहिए। बच्चों का बीइंग एज ए टीचर मैं सोचता हूँ कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करके पेपर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। पेपर ऑनलाइन मोड पर भी करवाए जा सकते हैं। पेपर लीक करवाने वालों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। एज फार एज जहां तक बीकानेर विकास की बात है, तो पिछले 10-15 सालों से जहां हम देख रहे डबल इंजन की सरकारें चल रही है, तो मेरा ये प्रश्न है उन जनप्रतिनिधियों से कि उन्होंने आज तक बीकानेर में एयरपोर्ट विकास के लिए क्या कदम उठाए। हमेशा अखबारों में ये सुनने को आता है कि बीकानेर से विमानन सेवाएं चालू हो रही है, यहाँ के अधिकतर लोग मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे शहरों में रहते हैं। अगर एयरपोर्ट होगा तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा, टूरिज्म डेवलपमेंट भी होगा। तो सरकार को इस इशू पर बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। निश्चित तौर पर टूरिज्म की बात है। मैडम क्या कहेंगे, एज ए गृहिणी क्या क्या सोच रही है, किस तरह से आपको लगता है कि इस बजट में उम्मीदें हैं आप लोगों के लिए? सर इस बार की सरकार से हम लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है। चाहे बात करें हम महिला की सशक्तिकरण की या फिर हम बात करें महंगाई की, दोनों ही बहुत अहम मुद्दे हैं और हम लोगों को सरकार से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। लखपति योजना हो, लखपति दीदी योजना हो या फिर शिक्षा की बात करें, सभी प्रकार के आयामों पर सरकार से हमें उम्मीद है कि वो खरी उतरेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लखपति दीदी की बात की है, आप क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह से लगातार चर्चा हो रही है। नहीं, हमें भी जो है यही है कि सरकार से इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। पहली बात विमेन एम्पावरमेंट की आती है तो महिलाओं को आगे आना चाहिए, उनके लिए काफी चीजें जो है रिजर्वेशन जो है होना चाहिए। काफी चीजें बीकानेर में डेवलप हो भी रही हैं रौनक जी, बट मैं देखती हूँ कि जैसे अपने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनी, एजुकेशन सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, इन फील्ड में भी जो है और आगे विस्तार लाना बहुत ही जरूरी है। सिटीज तो आगे आ ही नहीं है नो डाउट, पर हमें गाँव को भी इनसे जोड़ना बहुत जरूरी है। टेक्निकली उन्हें साउंड बनाना बहुत जरूरी है, उन्हें इंटरनेट फैसिलिटी, जैसे ये कह रहे हैं एयरपोर्ट फैसिलिटीज, जो हम अगर कनेक्टिविटी बीकानेर की और सिटीज से लाएंगे और करेंगे तो विमेन एम्पावरमेंट और बीकानेर दोनों ही आगे आ जाएगा। ठीक है मेडिकल सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, ये दोनों फील्ड में। जी जी आशीष। रौनक आप बातचीत जारी रखिएगा, इसके बाद फिर से लौटेंगे, एक बार फिर से आप इन तमाम मेहमानों से रिएक्शन ले सकेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि शशि जी आप बने रहिए हमारे साथ, रौनक आप बने रहिए, साथ ही साथ